अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बिशेर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोटरी खुर्शीद कॉलोनी का रिहायशी 22 साला सईद अहमद दुबई में पुरअसरार तौर पर जाँ बहक हो गया। वालिदैन का दोस्तों पर कत्ल का इल्जाम, हुकूमत पाकिस्तान से तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया। नौजवान सईद अहमद गुज़श्ता 2 बरसों से सोहान शहर में रिहाइश पजीर था, जहां वो मजदूरी करता था और किराए के मकान में कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ रह रहा था। उसकी लाश दुबई के शहर सोहान में एक मुकामी अस्पताल के सर्दखाने में रखी गई है। नौजवान के वालिद अब्बास जानूरी का कहना है कि उनका बेटा 2 साल से दुबई के सोहान इलाके में मेहनत मजदूरी कर रहा था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक दिन कबल इतला मिली कि बेटे का कत्ल हो गया है। उन्होंने मजीद बताया कि सईद अपने दोस्तों के साथ रहता था और शुबा है कि उसके दोस्तों ने ही उसे कत्ल किया है। हम दफ्तर खारजा से गुजारिश करते हैं कि वो दुबई हुकाम से इस मामले पर बात करके तहकीकात करवाएं और कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएं और लाश पाकिस्तान लाई जाए ताकि आखिरी रसूमात अदा हो सकें। उधर ढरकी बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी और जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक मीरपुर माथेलो से है। हादसे का शिकार दोनों नौजवान सगे भाई थे। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। ढरकी बाईपास पर ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी और जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक मीरपुर माथेलो से है। हादसे का शिकार दोनों नौजवान सगे भाई थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर मगजी ने कहा है कि चीनी का सरकारी रेट 83 रुपए मुकर्रर किया है, जिस पर अमल दरामद 100% यकीनी बनाया जाएगा। बहावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नाजायज काबिजीन से शहर के मुल्हिका मौज़ा शेरा बागबान से 32 एकड़ रकबा वागुजार करा लिया गया है। किसी भी बाअसर कब्जा ग्रुप को सरकारी इमलाक हरगिज हड़प नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि गंदम खरीदारी मराकज तहसील बहावल नगर और मिंचनाबाद महकमा बास्को के 20, जबकि चिश्तियां शरीफ, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास तहसीलों में महकमा फूड के 22 सेंटर कायम किए गए हैं। अपना टारगेट खरीदारी हर सूरत पूरा कर लेंगे। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर मियां चन्नू में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मियां चन्नू में बिला इजाजत काम पर एक मारूफ निजी कंपनी समेत 5 कंपनियों के स्टैंड सील कर दिए गए हैं। ऑपरेशन की कयादत सेक्रेटरी RTA हिना रहमान ने की। म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अमला भी हमरा मौजूद था। सील किए अड्डों पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 16 बसें वैगने भी बंद कर दी गई हैं। 30,000 रुपए जुर्माना। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर क्रैकडाउन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। अब आपको बताएं कि पत्तोकी में सेशन और सिविल कोर्ट्स के 2 स्टेनोग्राफर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद जजेस साहिबान के भी कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। पत्तोकी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन और सिविल जज के स्टेनोग्राफर मोहम्मद कलीम और हाफिज अल्ताफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिस पर उन्हें घरों में 14 रोज के लिए करंटीना कर दिया गया। केस सामने आने के बाद तमाम जजेस साहिबान के टेस्ट भी करा लिए गए हैं, जिनमें कई जजेस की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि दिगर की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। केस सामने आने के बावजूद कोर्ट्स में ताहाल काम रूटीन के मुताबिक जारी है, जिस पर मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल प्राइमरी पुरानी मंडी की टीचर्स और तालिबात के 10 केस मस्बत आने पर स्कूल को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। रुख करेंगे कबीरवाला का, जहां अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक शख्स की
शनाख्त 40 साला नासिर महमूद जबकि जख्मियों में 25 साला आबिद और 40 साला आसिफ शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी है और तमाम अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त 44 साला नासिर महमूद जबकि जख्मियों में 25 साला आबिद और 40 साला आसिफ शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदादी दी और तमाम अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सादिकाबाद के इलाके तब्बी मोहम्मदपुर मेहरा का 150 साल कदीमी कब्रिस्तान बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कब्रिस्तान में ना तो जनाजा गाह है और ना पानी की सहूलत। जनाजा अदा करने आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे धनी बख्श में है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद के इलाके टिब्बी मोहम्मदपुर मारा के एक कदीमी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से जो है लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको कहना है कि यहाँ पर पानी और वाशरूम्स की सहूलत ना होने की वजह से जो है हमें मुश्किलात हैं और मजीद उनका कहना था कि कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की वजह से जो है कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है और लोगों ने यहाँ पर जो है भैंसें बांध रखी हैं और आवारा कुत्ते यहाँ पर गश्त करते रहते हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। और कब्जा माफिया ने भी कब्रिस्तान पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिससे जो है कब्रिस्तान का रकबा कम होना शुरू हो गया है। शहरियों ने जो है आला हुकाम और कमिश्नर बावलपुर डीसीओ हिमियार खान और असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ से अपील किया कि उन्हें कब्रिस्तान की चार दीवारी बनाकर दी जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सांगला हिल में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हद तक फैल चुकी है। वायरस में मुब्तला 24 केस कंफर्म हो गए हैं। महकमा सेहत की टीमों ने कॉलेजेस, स्कूल्स और रश वाली जगहों से शहरियों के नमूने लिए हैं। डिप्टी हेल्थ डॉक्टर नवीद मजहर का कहना था कि शहरी कोरोना वायरस की मौजूदगी को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। डॉक्टर नवीद मजहर ने कहा कि इस वक्त तहसील भर में कोरोना के 24 एक्टिव केसेस और तहसील सांगला हिल की 11 यूनियन काउंसिलों में महकमा हेल्थ के 44 मेंबर्स अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और हर यूनियन काउंसिल में महकमा सेहत के 4 वर्कर कोरोना पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर कोरोना की आगाही मुहिम के लिए कॉलेजेस, स्कूलों, बाजारों और रश वाली जगहों से सैंपल ले रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा सेहत विहाड़ी के दफ्तर में नाकारा करार देकर खड़ी की गई गाड़ियां नीलाम नहीं हो सकी। जिला नीलाम कमेटी और महकमा सेहत की गफलत की वजह से गाड़ियां अब कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा सेहत विहाड़ी के दफ्तर में नकारा करार देकर खड़ी की गई गाड़ियां 20 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद नीलाम नहीं हो सकी। जिला नीलाम कमेटी और महकमा सेहत की गफलत की वजह से ये गाड़ियां अब कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही हैं। 20 साल कबल जब ये गाड़ियां नकारा करार देकर खड़ी की गई थी तो इनकी हालत कदरे बेहतर थी और इनको अगर नीलाम किया जाता तो इनसे खातिर आमदन हो सकती थी, मगर खुले आसमान तले खड़ी ये गाड़ियां कई साल गुजरने के बाद अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक मुतअद्दिद बार जिले ऑक्यूपेशन कमेटी को लेटर लिखे गए हैं, मगर उन गाड़ियों को नीलाम नहीं किया जा सका। ये भी मालूम हुआ है कि इन गाड़ियों को नीलामी के लिए लाहौर भी भिजवाया गया था। नासरीन, मुरीद शाह के नवाही इलाके में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक, दोनों का ताल्लुक मुरीद शाह से है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हां, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीद शाह के नवाही इलाके में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक, दोनों का ताल्लुक मुरीद शाह से है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीद शाह के नवाही इलाके में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। नाजरीन, समंदरी में रेस्क्यू की जानिब से कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। निजी तंजीम की जानिब से मास्क तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे समंदरी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ।
جی بالکل، میں اس وقت سمندری گوجرا روڈ پر موجود ہوں. یہاں پر الفضیلت محافظ کی طرف سے جو کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ الفضیلت ویلفیئر کے محافظ کے جو چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق رنداوا صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے وہ بڑی شدت اختیار کر چکی ہے. ہم نے کرونا وائرس آگاہی کمپین چلائی تھی. اس سے پہلے بھی ہم شہر کے مختلف ایریاز میں لوگوں کو اویئرنیس لٹریچر مہیا کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ فیس ماسک تقسیم کر چکے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر بندے کو یہ میسج دیں کہ خدا را اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور عوام فیس ماسک لازمی استعمال کرے. جی سر، آپ کا کیا کہنا ہے جو تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل تقسیم بھی کر رہے ہیں. الفضیلت والوں نے ماشاءاللہ یہ تیسری دفعہ کہ لگاتار 3 دن ہو گئے ہیں. پہلے کالج چوک میں، لاری اڈا میں، ابھی گوجرا موڑ میں یہ لوگوں کو پمفلٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں. جو شہری ہیں وہ کرونا وائرس کے جو حوالے سے جو SOP ہے اس پر عمل بالکل عمل کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ کروا رہے ہیں. کوئی وارننگ نہیں دے رہے, کوئی کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں ہے. بالکل بلا امتیاز کارروائی کریں گے, بے شک وہ آپ ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ. جی بالکل, ٹریفک وارڈن صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو کرونا SOPs کے جو شہری عمل درآمد اس پر نہیں کر رہے اس کو ہم جرمانے بھی. اب آپ کو بتائیں کہ قصور میں ضلعی انتظامیہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے. SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سدھو نے کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر قصور میں 4, کھڑیاں میں 2 شادی ہالز کو سیل کر دیا. عوام اور تاجر برادری کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, ماسک کا استعمال لازمی کریں, غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. اب آپ کو بتائیں کہ چیچا وطنی تھانہ صدر کی حدود میں ڈکیتی کی واردات, مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر 3 پوائنٹ پر 2.5 لاکھ روپے کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. چیچا وطنی تھانہ صدر کی حدود میں 3512L کے قریب علی اویس نامی شخص لوڈڈ ٹرالا پر اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ 125 موٹر سائیکل پر سوار مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک کر 2.5 لاکھ روپے کی نقدی چھین لی اور اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے. متاثرہ شہری نے RPO ساہیوال, DPO ساہیوال کاشف اسلم سے نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے, جہاں لیاقت پور کے علاقے سدھوالی میں گمشدہ تہذیبیوں کے امین موچی مسجد اسار قدیمہ کی غفلت کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے. کھجور کے درختوں کے بیچ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار صدیوں پر محیط لیاقت پور کے علاقے سدھوالی کی موچی مسجد آثار قدیمہ کی عدم توجہ کا شکار ہے. مسجد کی تعمیر بریک اینٹوں سے کمال مہارت سے کی گئی ہے, جو آج بھی اس وقت کے کاریگر کو مہارت کا پتہ دیتی ہے. لکڑی سے بنے دروازے آج بھی اصل حالت میں ہیں. بریک اینٹوں سے بنا موچی مسجد کا گنبد دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. ٹنڈو رحیم خان میں ڈاکٹر کی مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے ہلاک ہونے والے زاہد لغاری کے لواحقین نے ڈاکٹر کی گرفتاری کے لیے احتجاج شروع کر دیا ہے. ٹنڈو رحیم خان کے گاؤں باہی پاندی میں نوجوان زاہد لغاری کو معمولی بخار ہونے پر باہی پاندی میں نجی اسپتال شہرش میڈیکل سینٹر پر لایا گیا, جہاں پر تحصیل اسپتال جوہی کے MS ڈاکٹر زبیر احمد کی مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے جاں بحق ہو گئے, جس پر ورثا اور سول سوسائٹی کی جانب سے مسلسل احتجاج جاری ہے. ورثا کا ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ ہے. ادھر لال سہانرہ میں بابٹا کی نااہلی گندم کی تیار فصل جل کر خاکستر, ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ. لال سہانرہ بستی ٹبا سہواں پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے حاجی بریر احمد سہو کی تیار تقریباً 4 کنال گندم کی فصل جل کر خاکستر ہو گئی. اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت گندم کو لگنے والی آگ پر قابو پا لیا. متاثرہ کسان سمیت دیگر اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے اور متاثرہ کسان کا ازالہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी ईस्टर की तकरीबात जारी। मरकजी तकरीब कैथोलिक चर्च में अदा की गई। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी ईस्टर की तकरीबात जारी। कैथोलिक चर्च में फादर साइमन खुर्शीद की ज़ेर क़यादत मरकजी दुआया तकरीब अदा की गई, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कसीर तादाद में कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए शिरकत की। किसी भी नाखुशगवार के लिए एहसास इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईस्टर की दुआया तकरीब में शामिल होने वालों की जामिया तलाशी के बाद चर्च में दाखिल होने दिया जा रहा है। दुआया तकरीब में पाकिस्तान के सिक्योरिटी और तमाम इदारों की सलामती खुसूसी दुआ की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अमरावत पर कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब मुनक्किद करने पर शुजाबाद में दुल्हा के खानदान के सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शादी की तकरीब के लिए केटरिंग का सामान फराहम करने वाले टेंट सर्विस के मालिक के खिलाफ भी थाने में पर्चा कट गया। जिला में 26 दुकानों और एक रेस्टोरेंट को सील किया गया। बगैर मास्क के सवारियां बैठाने पर 14 बसेस को भी तहवील में ले लिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 21 बसेस को चालान किया गया। कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों पर 1,47,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। उधर बारखान के शहर रखनी में कोहे सुलेमान में अदबी, सकाफती और कुतुब मेला सज गया। बारखान के शहर रखनी में पहली दफा कोहे सुलेमान अदबी, सकाफती और कुतुब मेला सज गया। किताबों के स्टॉल सजने पर किताबों की खरीदो फरोख्त में नौजवानों का खासा रश दिखाई दिया, जिसमें मुख्तलिफ किताबों के 12 स्टॉल सजाए गए। नौजवानों ने काफी दिलचस्पी जाहिर की और इस मौके पर इलाकाई रक्स भी पेश किया है, जबकि शायरी और मौसीकी का भी फन का मुजाहिरा किया गया। बारखान में अदबी, सकाफती और कुतुब मेले का सजना खुश आइंद है। मकामी लोगों ने इस मेले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ऐसे इवेंट से नौजवानों और मकामी लोगों में मुस्बत रुझान पैदा होता है और मुस्तकबिल करीब इलाके में शायरी तौर पर अच्छे तासुरात मुरत्तब होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेमनस कंपनी ने मालम जब्बा और उसकी रेजरोवेट को सियाहों के लिए जल्द बंद कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट मैगोरा बेंच की जानिब से मालम जब्बा में एंट्री फीस खत्म करने का हुक्म जारी किया था। उसके बाद सेमनस कंपनी ने उसकी रेजरोवेट को सियाहों के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्क भर से सियाह मालम जब्बा पहुंच गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हरिपुर नूर कॉलोनी में होने वाली डकैती में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद करने के साथ बैनुल जलाई कार लिफ्टर ग्रोह का एक सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर मुजीबुल रहमान ने कहा कि थाना सिटी चौकी TIP की हदूद नूर कॉलोनी में डकैती की वारदात का वाकया रूनुमा हुआ। मुद्दई की रिपोर्ट पर थाना सिटी हरिपुर में नामालूम डकैत गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ है। DPO हरिपुर काशिफ जुल्फिकार ने डकैती और गाड़ी चोरी की वारदातों का नोटिस लेते हुए माहिर तफ्तीशी ऑफिसर पुलिस पर टीम तश्कील दे दी है। तफ्तीशी टीम ने जदीद साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश का आगाज करते हुए मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद को इन टारगेट किया है और CCTV फुटेज, कॉल, डाटा रिकॉर्ड और अपनी मालूमात के मुताबिक शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान सागर शाह दामन और शान उर्फ शानी को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल, 30 बोर और डकैती में लूटी गई रकम 20,000 रुपए और एक हार सेट तलाई जेवरात बरामद कर लिया। मर्दान में तख्त भाई सर्कुलर पुलिस ने लोन खोर में मशहूर मनी चेंजर डीलर को गन पॉइंट पर लूट कर लाखों रुपए छीनने वाले बैनुल सूबाई डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में ASP तख्त भाई सर्कल मोहम्मद कैस ने SHO थाना लोन खोड़ वला शाह खान पुलिस स्टेशन तख्त भाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तख्त भाई के इलाके लोन खोड़ में इलाके के शहर मशहूर मनी चेंजर हाजी अली रहमान वल्द मोहम्मद जान अपने ऑफिस से मोटर कार के जरिए गांव जा रहा था कि रास्ते में मुसल्ला राहसनों ने मोटर कार के जरिए उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोक दिया और उस पर असलहा तान कर 32 लाख पाकिस्तानी रुपए, 20,000 सऊदी रियाल, एक पिस्तौल, 2 अदद कीमती मोबाइल फोन्स और मोटर कार की चाबी छीनकर फरार हो गए।
अब आपको बताएं कि डेरा अल्लाह यार पुलिस की कार्रवाई, गैर मुल्की मोटरसाइकिल बरामद, मुलजमान गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी जाफराबाद की हिदायत पर पुलिस की टीम ने खुफिया इतला पर दौरान नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस में गैर मुल्की मोटरसाइकिल ले जाने वाले मुलजिम ताहिर और अमजद को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। खैरपुर 2 दिन कबल अदालत में शादी करने वाला जोड़ा कत्ल के खौफ से प्रेस क्लब पहुंच गया। एसएसपी खैरपुर से तहफ्फुज देने का मुतालबा कर दिया। खैरपुर में 2 दिन कबल की अदालत में पसंद की शादी करने वाली कराची की रिहायशी नौजवान लड़की हाजरान अस्कानी ने खैरपुर के रिहायशी नौजवान मोहम्मद काशिफ से शादी की। प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसका कहना था कि लड़की का वालिद करीम बख्श और उसके मामू लाल मोहम्मद सदीक और मोहम्मद शान हमें कत्ल करना चाहते हैं और मेरे ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम 2 दिन से दर बदर घूम रहे हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, जिस वजह से जिंदगी जीना हराम हो गई। हम मुतालबा करते हैं कि एसएसपी खैरपुर हमें तहफ्फुज फराहम करें और हमारी जिंदगी बचाएं। नाजरीन, नारोवाल में 3 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से देहाती गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। महकमाना अदम तवज्जो के बायस नामालूम चोर वाटर प्लांट की टूटियां उतार कर ले गए। नारोवाल के गांव हाजीवाला में 7 साल कबल पंजाब वाटर फिल्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत प्लांट लगाया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खराब हो गया था। मकामी अफराद ने वाटर प्लांट ठीक करवाने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर हुकाम को दरख्वास्तें भी दी, मगर डेप्यूटी कमिश्नर समेत किसी ऑफिसर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक न करवाया। 500 घरों पर मुश्तमिल 10,000 की आबादी गैर मयारी और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। गांव हाजीवाले का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से अहले इलाका बीमार होने लगे हैं। गंदा पानी पीने से लोग मैदे, जिगर, गुर्दे और जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मकामी अफराद ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जी पर शदीद नारेबाजी की है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावलपुर जहांगीरवाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसा पेश आते हैं जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के इलाका जहांगीरवाला रोड पर। जहांगीरवाला रोड के हिसाब से बात की जाए तो जहांगीरवाला रोड डेरा बखर से लेकर काची बाई बाल तक टूट फूट का शिकार है, जिससे इलाका मकीन शहरी परेशान है। तो इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन शहरी परेशान है, उनसे जाने की कोशिश करते हैं इस रोड के टूट फूट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ये रोड जहांगीरवाला रोड सिविल हॉस्पिटल से लेके डेरा बक्खा तक मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे लोग जो है वो किसी भी मरीज को ले जाने में सख्त दुश्वारी का सामना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे इस रोड पे जो है वो हुकूमत जो दावे करती है कि हम तरक्याती काम करवा रहे हैं, हालांकि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। ये लोग सख्त परेशान हैं। अब गन्नम का सीज़न है, यहाँ पे लोग ट्रालियाँ, गाड़ियाँ, बसें, वैगनें जब यहाँ पे जाएंगी तो वो लोग शदीद परेशान होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मरीजों के लिए इंतहाई दुश्वारी है और मरीज अक्सर इस रोड पे जो है जाते हुए कईयों का जो है वो डेथ भी हो चुकी है। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से कि वो इस रोड को फौरी तौर पे बनाने में जो है वो ख़ुसूसी शफ़क़त करें, वरना यहाँ के इलाका के लोग जो है वो सख्त एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज का दायरा जो है वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर तक जो है एहतजाज जारी रहेगा हमारा। जी हाँ, जैसा कि शहरी बता रहे हैं कि मरीजों को ले जाने में खासी दुश्वारी का सामना पेश आता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कश्मीर में गांव सरदार खोसू 2 ग्रुपों में तसादुम मामला। मलिक बरादरी का जाखरानी बरादरी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मुखालिफिन ने उनके घर में घुसकर फायरिंग की और मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया।
बासर अफराद के कहने पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बताएं कि कश्मीर में गांव सरदारों खोसा 2 ग्रुपों में तसादुम का मामला पेश आया है। मलिक बरादरी का जाखरानी बरादरी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मुखालिफिन ने उनके घर में घुसकर फायरिंग की और मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। बासर अफराद के कहने पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता रहे हैं कि कश्मीर में गांव सरदारों खोसा 2 ग्रुपों में तसादुम मामला पेश आया है। मलिक बरादरी का जाखरानी बरादरी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मुखालिफिन ने उनके घर में घुसकर फायरिंग की और मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। बासर अफराद के कहने पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि खुजदार में झालवान अवामी पैनल की जानिब से गुज़श्ता रोज सीनियर रहनुमा और रईस मोहम्मद सादिक के घर पर दस्ती बम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खुजदार सिटी ऑर्गेनाइजेशन शहजाद गुलमानी का कहना था कि दहशतगर्द अनासर हमें ऐसे ओछे हथकंडों से कभी मरऊब नहीं कर सकेंगे। इस तरह के बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले कभी पुस्त नहीं हो सकेंगे। झालवान अवामी पैनल ने रोज़े अव्वल से इन मुल्क दुश्मन अनासर का भरपूर मुकाबला किया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।